धर्म में रह करके मैं दरिद्र रह जाऊं, गरीब रह जाऊं, वो भी चलेगा। क्यों? तत्व ज्ञान, अहिंसा, वितरागता का मार्ग, शुद्धि का मार्ग, वेद विज्ञान का मार्ग जो यहाँ है वो कहीं नहीं है। और एक बात और सुनना कि जो जिन धर्म के प्रति इस ढंग से समर्पित होता है वो कभी किसी का दास भी नहीं होता है और कभी दरिद्र भी नहीं होता है। आप देखना, एक सादा से सादा जैनी को देखना, गांव के गवार जैनी को देखना, तो अभी उसके यहाँ असुविधा होंगी, दरिद्रता नहीं होगी। दरिद्रता का मतलब होता है कि किसी के भी आगे हाथ फैलाते फिरना, अजीजी करते फिरना। वो गरीब होगा, थोड़ा कमाता होगा, लेकिन बहुत शालीनता से अपना जीवन निभाता होगा, और उसको भी थोड़े समय में से कोई निमित्त बन जाएंगे, संतान अच्छी निकल जाएगी, रिश्ते अच्छे मिल जाएंगे और उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठ जाता है। जिन धर्म छोड़ना नहीं है, एक बहू आहार देने आई, पास में खड़े लोगों ने उससे भी पूछा, रात्रि भोजन त्याग है? रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे वैष्णव परिवार में दिया गया है, मेरी शादी वहां हुई है। बस अग्रवाल समाज में ऐसा होता है, खंडेल वालों में भी थोड़े परिवार हैं, उमर में भी होता है, ऐसे कुछ हैं कि जिनमें दोनों तरह। अब क्या करें? आखिर में हमने आहार तो एक ग्रास लिया, कम से कम जिन धर्म के संस्कार तो बने रहे, आहार देने के संस्कार तो बने रहे। कोई कोई बेटियां ऐसी निकलती हैं कि वैसे माहौल में जाकर के भी इतने अच्छे ढंग से पेश आती हैं अपने व्यवहार से, अपने आचार विचार से, कि पूरे परिवार को भगवान जिनेश्वर के मार्ग में लगा देती हैं। और उनका तो सौभाग्य है कि जिन्हें जैनियों के परिवार मिले और वहां रह करके यह मंगलमय तत्व ज्ञान के बल पर, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना के बल पर अपने जीवन को पवित्र बनाए। ज्ञानियों, एक भाव की बात नहीं करता है जिन शासन, भाव भाव की बात करता है। आगे के हमारे भाव कैसे सुधरे, आत्मा का उद्धार कैसे हो, उसके लिए जिन शासन की शरण में आइए। स्वरूप की पहचान करिए, स्वरूप को पहचानेंगे तो स्वरूप को पाएंगे, रूप को पहचानेंगे तो रूप को पाएंगे। क्या पाना है? और ये निश्चित समझिए कि रूप तो एक दिन कुरूप हो जाएगा, लेकिन स्वरूप मिल जाएगा तो कभी बदलने वाला नहीं है। आठ द्रव्य चढ़ाई रोज रोज, और 8 द्रव्य की कविता भी आपने सुनी, और एक दूसरी कविता भी है, कैसा हो जीवन, कैसा हो अपना, निर्मल जल सा मन हो पावन। कैसा होना चाहिए? निर्मल जल सा मन हो पावन, चंदन सी हो वे शीतलता। निर्मल जल सा मन हो पावन, चंदन सी हो वे शीतलता। अक्षत अक्षय करुणा का हो, अक्षत अक्षय करुणा का हो, पुष्पों सा पुष्पों सी हो वे कोमलता। निर्मल जल सा मन हो पावन, चंदन सी हो वे शीतलता। अक्षत अक्षय करुणा का हो,
पुष्पों सी होवे कोमलता, दुखियों की सेवा नेवज हो, दुखियों की सेवा नेवज हो, दीप ज्ञान जन जन मन भाए, धूप गुणों की फल समता हो, जीवन ही पूजन बन जाए, जीवन ही पूजन बन जाए। कवि सम्मेलन नहीं किया आपने, नहीं तो ये 8 दिनों में एक दिन बढ़िया से। और यहाँ भी ढेर सारे कवि हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बड़ा जबरदस्त बोलते हैं, और अगर उनको इनकी छोटी मोटी टीम बना के निखार आ जाए, बहुत बढ़िया हो जाए। है वैसे आज संध्या को क्या कार्यक्रम है जी? हैं आज संध्या को ही रख लो, छुट्टी तो है ही है, आरती तो करने वाले हैं, प्रवचन तो होने ही वाला है, बस छोटा मोटा। हाँ, और आपके यहाँ कवित्रियों की भी कमी नहीं है और कवियों की भी कोई कमी। खैर, लेकिन कितनी बढ़िया बात है। जलसा मन कैसा होना चाहिए? निर्मल जलसा मन हो पावन, कोई किसी के प्रति क्लेश भाव नहीं, कोई बैर भाव नहीं, कोई विरोध भाव नहीं, एकदम मन की मुनि मन सम निर्मल नीर, चंदन सी होवे शीतलता। शीतलता कैसी होनी चाहिए? चंदन जैसी होना चाहिए। आप वैसे बहुत शांत हैं आप, नहीं? अच्छा, और कौन कौन है शांत? होना चाहिए चंदन सी शीतलता। ठीक है, परिवार है, समाज है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। मुनि संग तो शांत है ही, मुनि और त्यागी की शोभा ही शांति में, त्यागी वृत्ति की शोभा ही समता है, समता ही तो उनका आभूषण है। तो चंदन सी होवे शीतलता, अक्षत अक्षय करुणा का हो, अक्षय करुणा, जीव मात्र के प्रति, सबके प्रति करुणा, वह अक्षत बन गया। पुष्पों सी हो वे कोमलता, कोमलता कैसी होना चाहिए? बोलो बोलो माताओं, हैं? कोमल कैसी होना चाहिए? कोमलता पुष्पों जैसे। अपना हृदय कैसा कोमल हो? पुष्पों जैसा कोमल हो। कि हम किसी का मन नहीं दुखाएंगे, किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, कठोर वचन नहीं बोलेंगे। पुष्पों सी हो वे कोमलता। अपन जब कठोर बनते हैं ना, तो अच्छी खासी बसी हुई गृहस्थी में भी दरारें पड़ने लग जाती हैं। बहू बेटा भी अलग अलग जाने का सोचने लगते हैं, भाई भतीजे भी इधर उधर का विचार करने लगते हैं। और कोमलता हो तो सहनशीलता होती है, कोई बात नहीं, कोमलता। और दुखियों की सेवा निवज हो। यहां औषधालय देख करके तो कितने औषधालय होंगे जी टोटल? 3-4 हैं। और अगर एक बड़ा सा और एकदम स्पेशल आधुनिक जमाने के हिसाब से बड़ा हॉस्पिटल बन जाए, तो हमेशा हमेशा के लिए औषध दान का एक अभी नहीं, अभी और स्पेशल होना चाहिए। हम तो कह रहे नसिया जैसी जगह में, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कम से कम पूरे जिले में इकलौता बने, जिसे देखने के लिए भी ऐसा कुछ करना चाहिए। औरों की भी सेवा हो, दुखियों की सेवा निवज हो। स्कूल खोले हैं, कितने स्कूल हैं आज अलवर में जैन समाज के? एक तो है ही है ना, 3-4 हैं। हाँ, उसमें से हाँ स्कूल, पाठशालाएं तो जरूरी हैं ही, पाठशालाएं तो अति आवश्यक है। आप परसों कल देख रहे थे छोटे छोटे बच्चे, और किस ढंग से एकदम, माने वो सिर्फ 2 मिनट में एक छोटा सा जो उन्होंने एपिसोड दिखाया ना, उसमें एक बढ़िया सा प्रवचन हो गया। क्रोध नहीं करना, पाप नहीं करना, चींटी नहीं मारना, मच्छर नहीं मारना, मच्छर काटता है तो उसे मारना नहीं,
4 इंद्रिय जीव है। पाठशालाएं तो जरूरी हैं, लेकिन बड़े लेवल के स्कूल्स कॉलेज भी जरूरी हैं, क्योंकि आम जनता ऐसी चीजों का उपयोग करती है और जिंदगी भर याद रखती है। हमारा बच्चा वहां पढ़ा था, कहीं एडमिशन नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, तब हमें वहां एडमिशन मिला था, सहयोग मिला था, मुफ्त में पढ़ने को मिला था। बड़ा से बड़ा बनने के बाद भी इंसान ये चीजें भूल नहीं पाता है और फिर वो वैसे संस्कारों को अपनाता है। जैन नाम के स्कूलों में पढ़ने वाले लोग भी सहज रूप से शाकाहारी और अहिंसक जीवन पद्धति अपना लेते, किसी भी कौम के हो। असर तो पड़ता है, नाम का भी असर पड़ता है। ठीक है, दुखियों की सेवा निवज हो, फिर दीप ज्ञान जन जन मन भाए। ज्ञान का दीपक हम जन जन में जलाएं। भेद विज्ञान तत्व ज्ञान की बात तो जहां तक पहुंचे पहुंचाएं, खुद जान जाएं, लेकिन लौकिक शिक्षा का भी जितना प्रचार कर सके, और लौकिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा, उसमें जैन शासन के सूत्र हों। देख लीजिए, देश में कुछ ऐसी मिशनरीज हैं जिनने शिक्षा और स्वास्थ्य के बल पर एक समाज के एक वर्ग को कंट्रोल कर लिया, बदल दिया। हम किसी का धर्म बदलने में विश्वास नहीं करते हैं, हम तो लोगों का मन बदलने में विश्वास करते हैं। गहराई से वो तत्व को समझें, जिन शासन के सूत्रों को समझें, और खुद अपने मन से सही रास्ते पर चलते रहें। फिर जो कहलाएं कहलाएं, लेकिन भीतर से तो बदल जाएं। तो धूप गुणों की फल समता हो। धूप किस चीज की हो? गुणों की धूप। जब आपके ढेर सारे गुण, भाई साहब कितने सरल हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने समर्पित हैं, आपके गुणों की धूप हो। अभी सम्मान हो रहा था, किस किस का सम्मान हुआ जी बताइए? सबके लिए माला पहनाएगी, हमको किसी ने पूछा तक नहीं। किनका सम्मान हुआ? जिन लोगों ने कुछ कार्य किए हैं, समर्पण किया है, सेवा की है, समय दिया है, मेहनत की है, लोगों को जोड़ा है, सहन किया है। गुणों का सम्मान होता है। अपने गुणों को और बढ़ाएं, क्योंकि गुणों की धूप हो और फल समता भाव का फल हो। हैं? अब इतने सम्मान होने के बाद भी आपका नाम छूट गया, कोई बात नहीं, समता रखो, साम्य भाव रखो, कोई बात नहीं। अपना काम था, काम करना, काम हो गया ना, बस। नाम हो ना हो, सदियों से यही होता आया है। जलता तो घी है, जलती तो बाती है, नाम दीपक का होता आया है। कौन जल रहा है बोले? दीपक जल रहा है। दीपक जलता है? दीपक नहीं जलता। फिर कौन जलता? घी जलता है। और देखा जाए तो घी भी सीधा नहीं जलता। कौन जलता है? बाती जलती है। लेकिन आज तक कोई ये नहीं कहेगा कि आप यहां बाती प्रज्वलित करने के लिए आइए, बाती जलाइए। क्या बोलते हैं? दीप जलाइए। ऐसे ही प्रज्ञावान लोग जो होते हैं वो साइलेंट रहते हैं, काम करते रहते हैं। सौभाग्यशालियों, कर्तव्य करके और उसका कुछ फायदा ले लेना तो हिसाब बराबर हो गया। लेकिन कर्तव्य करके भी शांत रहे आना, वो पुण्य को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। आपको कई सारी ऐसी माताएं मिलेंगी, ऐसे श्रावक मिलेंगे, चौका हमेशा लगाएंगे, हमेशा प्रगान करेंगे, लेकिन कोई उल्लेख न करते हैं, न करवाना चाहते हैं। देखा जाए तो ये उनकी पुण्य की पूंजी भाव भाव में काम आएगी। हैं? आपकी तो पूरी टीम है,
देखो, सब जीवों के अपने अपने भाग्य होते हैं, भाव होते हैं। बज्रजंग श्रीमती का वो जीव जब वहां मुनिराज का पड़गाहन कर रहा है जंगल में, तब उनने कौन सा हिसाब लगाया, क्या विचार किया? कुछ नहीं। आज अगर जंगल में मुनिराज पधार जाएं और पड़गाहन का मौका मिल जाए तो जीवन में आनंद हो जाए। मुनिराज भी पधार गए और वो पुण्य कहां जाकर के पका, तब से बढ़ता 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 आदिनाथ की पर्याय तक पहुंच गए। और वहां श्रीमती ने जो पड़गान किया था, यहाँ राजा श्रांस की पर्याय में वो जाते स्मरण में कारण बन गया। ये धर्म ध्यान तो ऐसा है जी, ये जिन शासन तो ऐसा है कि एक बार अगर इसका बीज पड़ गया तो जब तक तुम संसार से पार ना जाओ तुम्हें मोक्ष जाना पड़ेगा। ना जाना चाहो, एक बार सम्यक दर्शन का बीज पड़ गया, वेद विज्ञान का बीज पड़ गया, तत्व ज्ञान का स्वाद लग गया, तो फिर तुम्हें कितना भटक जाओ, एक दिन मोक्ष आत्मशुद्धि की प्राप्ति जरूर होगी। सावधानी बरतें और अपन गुणों की धूप, समता का फल, धूप गुणों की और फल समता हो, जीवन ही पूजन बन जाए, अपना जीवन पूजन बन जाए। मंदिर जी जाएं, बहुत अच्छी बात, कभी मंदिर ना भी जाएं तो भी अपने आचार विचार से मंदिर झलकना चाहिए। जैन साहब, जैन समाज में ऐसा आकर्षण पैदा होना चाहिए कि लोग लालायित होकर के इस मार्ग को समझें, स्वीकार करें। आप सबका मंगल हो, प्रभु की यह मंगलमय आराधना हम सबका कल्याण करे। दुख खो कम्मो खो वो ही लाभ हो, सुगई कमणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। जय बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।